हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं और नियुक्तियों से अपॉइंटमेंट से हम क्वेश्चन आपको बताएंगे और नियुक्तियों से जो भी क्वेश्चन होंगे बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, नियुक्तियों से बात करें वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ामों में आपके आते रहते हैं। चाहे आप बैंक देने जाइए, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे आप यूपी पीसीएस आ रहे हो, चाहे जो भी आप पेपर देने जाइए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है। तो हमारे जितने भी प्यारे दोस्त हैं इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला हम आपको बता देते हैं, पहली नियुक्ति जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे वर्तमान में कौन क्या है। जैसे कि राष्ट्रपति की अगर हम सबसे पहले बात किया जाए तो रटा के छोड़ेंगे, बस एक एक पॉइंट को आप देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्तियों को हम बताएंगे एक एक। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति इस समय कौन है, ठीक है ना। तो इसके क्रम में आप देखिएगा नियुक्ति से, अगर वर्तमान में देखिए नई नई जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें देखते हैं तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन है इस समय वर्तमान समय? द्रौपदी मुर्मू बनी है। कौन सी बनी है? कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये आप समझिएगा, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जी क्या बनी है? ये आपके भारत के नई नई राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर पूछेगा कि द्रौपदी मुर्मू कैसरी राष्ट्रपति बनी है, किस क्रम की राष्ट्रपति बनी है, तो आप क्या बताएंगे? ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है। कैसरी 15वीं राष्ट्रपति बनी है। अब देखिए, राष्ट्रपति के बारे में अगर बातें आ गई तो राष्ट्रपति के बारे में ध्यान समझिएगा। ये देखिए, द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करेंगे, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ये आप याद रखिएगा। अगर द्रौपदी मुर्मू के बारे में कंटेंट लिखने के लिए आ गया तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, इनके बारे में भी आपको बताते चलेंगे, ठीक है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो बनी है उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, जो आपकी भारत की 15वीं अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है। इनको याद रखिएगा। और इनके बारे में और क्या जानते हैं? ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, ये भी आप याद रखिएगा। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, ठीक है, महिला राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन आपसे मैं और बता सकता हूँ इनको, थोड़ा सा एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहले आदिवासी है ना, तो आदिवासी जो जनजाति है, कौन सी आदिवासी है? तो बिल्कुल याद रखना, संथाल जनजाति की। कौन सी है? संथाल, ठीक है, याद रखिएगा। संथाल जनजाति जो आपका हैं, जिनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इतनी बातें आपको याद हो गई राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इतने पॉइंट को आप यहाँ से आप याद रखना। ये रहे नियुक्ति से पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, दूसरा हो जाते हैं उपराष्ट्रपति, क्योंकि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति हुई है ना। किसकी नियुक्ति है? उपराष्ट्रपति का। अब देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति जानने से पहले हम थोड़ा सा इसको पॉलिटी से इंटरलिंक करके चीज़ों हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। पॉलिटी से, चाहे आप देखो यार, जीडी का पेपर देने जा रहे हो, चाहे जो पेपर देने जा रहे हैं, इस समय जो वर्तमान समय में है आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो देखिए, अगर राष्ट्रपति की बात करेगा तो राष्ट्रपति में एक आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 52, याद है आपको। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल याद रखिएगा। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये किस में कहा गया है? आपका आर्टिकल 52 में कहा गया है। ये आर्टिकल राष्ट्रपति संबंधित है, क्वेश्चन आपसे इसलिए बन सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए, आर्टिकल 54 और 55 की बात करेंगे, एक बार ये भी आप याद रखना। आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल 54 और 55, ठीक है। ये आर्टिकल जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, पूछता है। इसके बाद एक है आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 भी याद रखिएगा। आर्टिकल 61 में क्या है? आपका महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस में है? आपका आर्टिकल 61 में आपका बताया गया है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये रही थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि उपराष्ट्रपति की। देखिए, दूसरी नियुक्ति हुई है,
सेकंड नंबर, पहला आपका राष्ट्रपति, दूसरा आपका उपराष्ट्रपति की अगर बात करेंगे इनके बारे में समझिएगा। अगर हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका नाम क्या है आपका, जगदीप धनखड़। याद है आपको? कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद हो जरूर लिख के बताइएगा। क्या नाम है इनका? जगदीप धनखड़, याद रखिएगा, जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। तो जो जगदीप धनखड़ जी हैं, अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये भारत के कैसरे उपराष्ट्रपति बने हैं? याद रखिएगा, भारत के ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ये क्या हैं? 14वें उपराष्ट्रपति हैं, जिनका नाम क्या है आपका, जगदीप धनखड़, ठीक है। इनके बारे में आप जरूर से ज़रूर आप याद रखिएगा। तो ये 14वें आपके उपराष्ट्रपति हैं। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। तो ये रहे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दोनों के बारे में आपको बातें पता चल गई कि राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए अभी हाल ही में, और जो उपराष्ट्रपति हैं वो आपके कौन अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर हम आपको बताने चल रहे हैं कि आपका मुख्य न्यायाधीश के बारे में बातें बताने चल रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, कौन आपका अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, इसके बारे में हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये बात हो गई ना राष्ट्रपति की बात हो गई और उपराष्ट्रपति के बारे में। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश के बारे में, इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। आराम आराम से रिलैक्स होकर चीज़ समझिएगा। देखिए वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। SSC GD वाले ध्यान दीजिएगा, आपका जनवरी में एग्ज़ाम है और ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। आपके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप बेहतर से बेहतर 1-2 नंबर यहाँ से आप सही कर जाओ, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम बात करेंगे किसकी बात कर रहे थे, मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश, ध्यान से समझिएगा, मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए मुख्य न्यायाधीश जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं, ये आपके कैसे बनाए गए हैं, आपके 49वें मुख्य न्यायाधीश कैसे बनाए गए हैं, आपके 49वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, जिनका नाम क्या है, उदय उमेश ललित, ठीक है ना। उदय उदय उमेश उदय उमेश ललित, ठीक है। उदय उमेश ललित, यानी कि यू ललित इनको भी हम कहते हैं। और ये आपके अभी हाल ही में 49वें मुख्य न्यायाधीश आपके बनाए गए हैं, ठीक है। अब इनके पहले कौन थे, 48वें कौन थे, तो NV रमना थे, ये भी आपको पता होगा। कौन थे? NV रमना, ये आपके 48वें मुख्य न्यायाधीश थे, और 49वें आपके उमेश ललित। और फिर आपके जो अब देखिए इनके बाद और 50वें कौन होंगे, 50वें कौन होंगे, ये ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिख के बताइएगा 50वें कौन होंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे कि 50वें मुख्य न्यायाधीश आपके कौन बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई किसकी बात है, मुख्य न्यायाधीश की बात हो गई है। अब थोड़ा सा एक अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान समझिएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा एक आर्टिकल 32, याद है कि नहीं, आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 के तहत हम अगर हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और जो आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखें, कब? जब हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि फंडामेंटल राइट, ठीक है, यानी कि जब हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्यों मैंने बताया? क्योंकि देखिए सर्वोच्च न्यायालय की बात आ गई इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्योंकि नियुक्ति भी हुई है। ये तो हो गए मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अब आपको जो बताने चल रहे हैं एक और आप समझिएगा, RBI के गवर्नर, इनको भी याद रखिए, ये बगल में आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट ये तीसरे पॉइंट थे, चौथा पॉइंट कौन हो गया भैया, RBI के गवर्नर कौन है, RBI के गवर्नर कौन है। तो RBI को गवर्नर कौन है, बिल्कुल याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। ये आपके RBI के वर्तमान समय गवर्नर हैं और ये आपके कैसरे गवर्नर हैं, ये आपके 25वें गवर्नर हैं। कैसरे? 25वें गवर्नर हैं RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इसको भी आप जरूर से ज़रूर मेरे प्यारे भाई आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गए RBI की बात। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपको बताने चल रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, नियुक्ति से है, इसको आप जारी, ये देखिए वही बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब अगला देखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। देखिए अब मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करने चल रहे हैं। किसकी मेरी बात? मुख्य चुनाव आयुक्त। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, आप देखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? देखिए वही जो बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे वर्तमान समय में कौन है भाई, हमारे साथ याद रखिए क्या नाम है उनका? राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार। और राजीव कुमार ये वर्तमान में क्या है? वर्तमान में ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के, ठीक है। तो ये आप ज़रूर से ज़रूर आप याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात कर दिया है तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि निर्वाचन आयोग की बात करता है। निर्वाचन आयोग, ठीक, जिसको मुख्य चुनाव यानी कि आयुक्त भी कहते हैं। निर्वाचन आयोग देखिएगा, निर्वाचन आयोग की बात करेंगे जो आपके किस में है? आपका आर्टिकल 324 में, यानी कि निर्वाचन आयोग है। ये आपसे आर्टिकल पूछता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो निर्वाचन आयोग है ये संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 में किसकी बात करता है? निर्वाचन आयोग की बात करता है, ठीक है। अब देखिए जो राजीव कुमार जी हैं ये आपके क्या बनाए गए? मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। इससे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो आपके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम क्या था, ठीक है। पहले, तो पहले की आप याद रखिएगा, पहले आपके कौन थे भैया? सुकुमार सेन। क्या नाम था इनका? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये आपके पहले थे, ठीक है ना। पहले आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये भी आप याद रखिएगा। और निर्वाचन आयोग की बात करेंगे आर्टिकल 324 में ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि भैया मुख्य चुनाव आयुक्त की बात है। अभी देखिएगा एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कभी हाल ही में प्रथम आम चुनाव जब हुआ था 1952 में, और उस समय एक वृद्ध व्यक्ति थे और जो पहले मतदाता थे, यानी कि मेरा कहने का मतलब है लगभग 103 या 6 वर्ष उनकी आयु हो चुकी थी, और सबसे वृद्ध आपके मतदाता यानी कि सबसे भारत के पहले आम चुनाव में पहले मतदाता कौन थे, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि देखिए भैया निर्वाचन मुख्य चुनाव आयोग की बात आ गई है, तो भारत के पहले, ठीक है ना, भारत के पहले मतदाता यानी कि पहली बार, यानी कि भारत के पहली बार इन्होंने वोट दिया था, यानी कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वोट दिया था। और किसमें? आम चुनाव में, ठीक है। आम चुनाव की शुरुआत आपसे कब हुई है? 1952 से हुई है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए अगर भारत के पहले मतदाता की बात करेंगे जिनका क्यों चर्चा में है अभी, किनका भैया? अभी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है, ठीक है। इनका नाम क्या है? शरण कुमार नेगी, याद रखिएगा, शरण कुमार नेगी। और इनका क्या हो गया? अभी हाल ही में निधन भी हो गया है, और ये भारत के पहले मतदाता थे, ठीक है ना। तो ये भी आप याद है, करेंट का न्यूज़ है भाई, इसलिए मैंने आपको मतदाता की बात आ गई है। तो एक चीज़ बता दो हमको फटाफट कि मतदाता दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 25 जनवरी को, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। यार इतना कंटेंट मैं आपको दूंगा कि बेहतर से बेहतर एग्जाम में आप कर पाएंगे, ठीक है। मतदाता दिवस आपका कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इतने पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इतनी नियुक्तियाँ, ठीक है। और आपको नियुक्ति की अगर बात करेंगे, एक भैया राज्यसभा के नए सभापति, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, राज्यसभा के नए सभापति कौन बनाए गए हैं, ठीक है। ये आप जरूर से जरूर, ये भी आप कंटेंट लिखिएगा, राज्यसभा के नए सभापति, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का जरूर से जरूर जवाब दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो राज्यसभा के जो आपके सभापति हैं, नए सभापति, उनका नाम क्या है? देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति से राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़, याद है आपको? बिल्कुल याद रखिए, क्या नाम है इनका? जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये राज्यसभा के नए सभापति कौन बनाए गए? तो जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा के नए सभापति आपके बनाए गए हैं। इसको भी आप जरूर से जरूर मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतर सफलता दिलाएंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आपके कैग की बात करेंगे, नई नई नियुक्तियों से हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कैग से, ठीक है। अब देखिए कैग के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। कैग की हम बात कर रहे थे, यानी कि कैग, ठीक है। कैग इसको क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक, ठीक है, नई नई नियुक्ति है, थोड़ा सा देखिएगा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपके कौन बनाए गए हैं, ये आपके इस समय कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है ना। क्या नाम इनका, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ये आपके क्या हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, ठीक है। कैग की नियुक्ति कौन सा आर्टिकल में है आपका, 148 में कैग की नियुक्ति के बारे में आपकी बात किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, और ये संविधान के आर्टिकल 148 में बात आपका किया गया। वर्तमान समय में कौन है आपके, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये वर्तमान समय में क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ये तो हो गई कैग की बात, ठीक है। अब देखिएगा, अब देश का सर्वोच्च सेनापति कौन है, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति की अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, तीनों सर्व सेनाओं का प्रमुख होता है, तो देश का सर्वोच्च सेनापति कौन है इस समय, द्रौपदी मुर्मू जी। ये भी आप जरूर से जरूर आप याद रखें, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ बात करेंगे आपसे, नीति आयोग की बात, ठीक है ना। नीति आयोग के देखिए अभी हाल ही में सीईओ बनाए गए, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। किसकी हम बात कर रहे हैं, नीति आयोग। और नीति आयोग देखिए अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, इसको आप समझिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में इसके सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है ना। सीईओ कौन बनाए गए, आपके परमेश्वरन अय्यर, क्या नाम है इनका, परमेश्वरन अय्यर, ये आपके क्या बनाए गए हैं, सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए बात नीति की आ जाती है, इसके बारे में हम समझते हैं। जो नीति है इसका मतलब क्या हो गया आपका, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या है आपका, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति हो गया, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 2015 में नीति आयोग की स्थापना किया गया था। इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन होता है भैया आपका, ये आपके अध्यक्ष जो हैं आपके कौन होते हैं भैया, प्रधानमंत्री होते हैं, तो कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। जबकि अगर उपाध्यक्ष की बात करेगा, ये भी मेरे प्यारे भाई आप याद रखिएगा, उपाध्यक्ष का तो इनका नाम क्या है, के सुमन बेरी, क्या नाम है, के सुमन बेरी, ये क्या है आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। बात नीति आयोग की आ गई, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, नियुक्ति नया नया हुआ था किसका, परमेश्वर अय्यर का, ठीक है। तो नीति आयोग की जो है योजना आयोग के स्थान पर ये आपका बनाया गया है, कौन सा है, योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। और ये नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक के रूप में ये काम करता है, और इसकी स्थापना ये कब हुआ था, 2015 में, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक। तो ये हो गई नियुक्ति से नीति आयोग के बारे में जानकारी, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ बस याद करते चलो, एक से बढ़कर एक टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपसे पूछता है सेबी के अध्यक्ष, ठीक है ना, सेबी, तो सेबी का थोड़ा सा आप याद रखिएगा। हाँ देखिए, सेबी की बात करेंगे, सेबी की हम बात कर रहे हैं, सेबी के जो अध्यक्ष का नाम उनका माधुरी कुमार बुच, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सेबी के अध्यक्ष, मैं सोच रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हो वही मैं आपको बताऊँ। सेबी के अध्यक्ष कौन है आपके, माधुरी पुरी बुच, यहाँ पर लिख लीजिएगा, माधुरी पुरी बुच, ये क्या है आपके सेबी के, ये आपके वर्तमान में अध्यक्ष आपके बनाए गए हैं, ठीक है। याद रखें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया क्या, सेबी की बात, ठीक है। और सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता, आप याद रखेगा, सीबीडीटी एक लास्ट वाला लिख लीजिए, सीबीडीटी, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है आपके, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, इनको आप याद रखिएगा, नितिन गुप्ता, है ना, क्या नाम है इनका, नितिन गुप्ता, इसको आप याद रखिएगा। तो ये देखिए टॉप 10 लगभग हमने वर्तमान से नियुक्ति से पहला पार्ट है ये आपका, पार्ट फर्स्ट है ये पहला पार्ट, और पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां था उतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो फिर इसका सेकेंड पार्ट भी मैं आपको लाऊंगा, उसमें फुल डिटेल में चीज़ें लेके आऊँगा, टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही लगातार आप जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।